स्टडी करते हैं कि कब संपत्ति की रक्षा करते हुए किसी अपराधी की मृत्यु कारित की जा सकती है। तो धारा 103 भारतीय दंड संहिता की यह बात करता है, यह बताता है कि किन आधारों पर किसी व्यक्ति की अपनी संपत्ति की रक्षा करते हुए मृत्यु कारित की जा सकती है। तो आइए देखते हैं सेक्शन 103 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। इसमें लिखा गया है, व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ, यानी कि 103 में कहा गया है कि कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है। The right of private defense of property extend under the restriction mentioned in section 99 to the voluntarily causing of death or of any other harm to the wrongdoer if the offense, the committing of which or the attempting to commit which occasion the exercise of the right by an offense of any of the description hereinafter enumerated, namely, यानी कि कहने का आशय यह है कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार धारा 99 में वर्णित निर्बंधों के अधीन जो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं उसके अधीन रहते हुए अपराधी की मृत्यु या अन्य अपहानि स्वेच्छा कारित करने का होता है, यदि वह अपराध या उसके किए जाने का प्रयत्न या फिर उसका किया जाना इन कैटेगरीज में आता है, इन श्रेणियों में आता है। तो वो कौन सी श्रेणियां बनाई गई हैं, वह कौन से आधार बनाए गए हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो ग्राउंड होता है संपत्ति की रक्षा करते हुए किसी अपराधी की मृत्यु कारित करने का, उसमें पहला होता है लूट, यानी कि रॉबरी। यानी कि यदि किसी अपराधी के द्वारा आपके साथ कोई लूट की जा रही है, लूटा जा रहा है आपको, तब आपको यह अधिकार है कि आप उस लूट करने वाले अपराधी की तत्काल मृत्यु कारित कर दें, या यदि लगे कि उसे मृत्यु के अलावा कोई अन्य अपहानि कारित किया जाना चाहिए तो आप मृत्यु के अलावा अन्य अपहानि भी कारित कर सकते हैं। लेकिन यदि चाहें और लग रहा है आपको कि नहीं इसकी मृत्यु कारित किया जाना हमें बचा सकेगा, तब जो है लॉ विधि आपको यह अधिकार देता है कि आप उस लूट कारित करने वाले अपराधी को मृत्यु कर दें। दूसरा ग्राउंड होता है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, यानी कि रात्रों गृह भेदन। जिस किसी अपराधी व्यक्ति के द्वारा आपके घर रात में प्रवेश किया जाता है उसे रात्रों गृह भेदन, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट कहते हैं। इस तरीके से इस व्यक्ति जो रात में आपके घर में घुस रहा है उसकी भी मृत्यु कारित किए जाने का अधिकार भारतीय दंड संहिता की धारा 103 देता है। तीसरा ग्राउंड है जब किसी अपराधी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकेगी, मिसचीफ बाय फायर कमिटेड ऑन एनी बिल्डिंग, टेंट or vessel which building, tent or vessel is used as a human dwelling or as a place for the custody of property। कहने का आशय यह है कि तीसरा आधार जो बताया गया है जिसके अंतर्गत किसी अपराधी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकेगी वह है अग्नि द्वारा रिष्टि, अग्नि द्वारा नुकसान पहुंचाया जाना, जो किसी ऐसे निर्माण, तंबू या जलयान को की गई है जो मानव आवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है। यानी कि यदि अपराधी व्यक्ति के द्वारा किसी निर्माण, तंबू या जलयान जो मानव आवास या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में प्रयोग किया जा रहा है उसमें आग लगा दी जाती है, आग कारित करने, आग लगाने के द्वारा वह नुकसान कर रहा है, तब उस दशा में भी उस अपराधी व्यक्ति की मृत्यु कारित किए जाने का अधिकार भारतीय दंड संहिता की धारा 103 देता है।
चौथा ग्राउंड है थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास under such circumstances as may reasonably cause apprehension that death or grievous hurt will be the consequence if such right of private defense is not exercised। कहने का मतलब यह है कि चोरी, रिश्ती या गृह अत्याचार जो ऐसी परिस्थितियों में किया गया है जिनसे युक्त रूप से यह आशंका है कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग न किया गया तो परिणाम मृत्यु या घोर उपहति होगा, तब भी जो है आप उस अपराधी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कुछ केस लॉ। सबसे पहला केस जो हम लोगों ने लिया है वह है गुरुदत्त मल वर्सेस स्टेट, AIR 1965 का केस है। तो आइए देखते हैं गुरुदत्त मल वर्सेस स्टेट में क्या हुआ था। In this case, the deceased, none of whom was in possession of any dangerous weapon, were harvesting the crop on a plot of land with peaceful intention under the protection of police। यानी कि इसमें डिसीज्ड व्यक्ति के द्वारा खेत की हार्वेस्टिंग की जा रही थी, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से। उसके पास कोई घातक हथियार नहीं था, बल्कि वह पुलिस की प्रोटेक्शन में हार्वेस्टिंग, खेत की कटाई कर रहा था। The accused who claimed the crop did not approach the authorities for redress, although they had time to do so, sent away the police constable by a ruse, and then attacked to the deceased with gun and other dangerous weapon and shot them from close range। उसमें जब वो हार्वेस्टिंग की जा रही थी डिसीज्ड व्यक्ति के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर, तब जो है एक दूसरे विपक्षी के द्वारा वहाँ खेत पर आया जाता है, जबकि वह क्लेम करता है कि इस खेत में कुछ मेरा भी हिस्सा है। वह पुलिस या फिर किसी अथॉरिटीज का सहयोग न लेते हुए वहां तुरंत मौके पर पहुंचता है और पुलिस को जो वहां मौजूद थे उन्हें कोई ऐसा झांसा देकर कहीं दूर हटा देता है। उसके बाद अचानक से डिसीज्ड पर हमला कर देता है और उन्हें गन और घातक हथियार, बंदूक और घातक हथियार से हमला कर देता है और डिसीज्ड की मृत्यु कारित कर देता है। Then in this case it was held that act of the deceased did not amount to robbery and therefore the accused had no right of private defense of property। इस केस में कोर्ट के द्वारा यह हेल्ड किया गया कि चूंकि डिसीज्ड के पास न कोई घातक हथियार था, न उसके लिए जो है वह कोई खतरा पैदा कर रहा था, इसलिए उसके कार्य को रॉबरी नहीं माना जा सकता है। इस तरीके से एक्यूज्ड पर्सन को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं था और उसे मर्डर के लिए, हत्या कारित करने के लिए दंडित किया गया। दूसरा केस हम लोग लेते हैं इस्माइल का। इस्माइल 1925 का केस है। इस केस में देखते हैं कि क्या हुआ था। In the case of Ismail, the accused, on being awakened in the middle of the night, discovered the deceased in his courtyard. The deceased had effected his entrance by scaling the wall which surrounded it on all sides. The gate of the courtyard was locked. It had an adjoining room in which the accused killed the deceased by striking him on the head with a club। यानी कि इस केस में एक्यूज्ड व्यक्ति जब आधी रात को जागता है तब देखता है कि उसके बाउंड्री के अंदर एक व्यक्ति जो ट्रेसपासर था वह टहल रहा है और उसका गेट लॉक था अंदर से, यानी कि चोर वो ट्रेसपासर बाउंड्री लांघ के अंदर आया था। इस दौरान उस व्यक्ति के द्वारा उस
ट्रेसपासर पर हमला किया जाता है और उसकी मृत्यु कारित की जाती है। It was held that the courtyard was a building, though unroofed, and that the accused, not knowing in the dark whether the burglar was armed or not, did not exceed his right of private defense by striking him 3 times and causing his death. कोर्ट के द्वारा यह हेल्ड किया गया कि चूंकि आधी रात का समय था, एक अनजान व्यक्ति उसके घर में टहल रहा था, उसके बाउंड्री में टहल रहा था और उस एक्यूज्ड के द्वारा यह अंदाज़ा कतई नहीं लगाया जा सकता है अंधेरी रात में कि उसके पास कोई घातक हथियार है या नहीं है। इसलिए यदि वह अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए उसकी मृत्यु कारित कर देता है तब यह कतई नहीं कहा जा सकता है कि उसके द्वारा अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उल्लंघन करते हुए उसकी सीमा को पार किया गया। यानी कि इस केस में एक्यूज्ड पर्सन को राइट टू प्राइवेट डिफेंस का लाभ दिया गया। अगला केस हम लोग लेते हैं क्याओ जन हाल का। ये 1904 का केस है। इस केस में देखते हैं कि क्या हुआ था। A thief entered in the sugar plantation of the accused and began to cut sugar canes with a dao. The accused, on hearing the sound, aimed with a crossbow in the direction of the sound and shot. This bolt hit the thief in the side and caused his death. यानी कि कहने का मतलब यह है कि एक एक्यूज्ड व्यक्ति था, उसके गन्ने के खेत में कोई अन्य व्यक्ति आकर दाव से उसके गन्ने की चोरी कर रहा था। जब एक्यूज्ड व्यक्ति को सुनाई दिया कि उसके गन्ने में गन्ने की कटने की आवाज़ आ रही है, तब उसके द्वारा उस आवाज़ को सुनते हुए अंदाज़ा लगाकर एक तीर छोड़ा गया। वह तीर अंदाज़ा उसका सही निकला और उस चोरी करने वाले व्यक्ति को जा लगा, जिससे उसकी मृत्यु कारित हो गई। It was held that since the thief had the dao with him, the accused had justified in defending his property by shooting an arrow at the thief, and with a deadly weapon, not actually intending to kill him, but knowing it to be likely that he would kill him, and that the accused had acted in good faith for the protection of his person and property. कोर्ट के द्वारा यह हेल्ड किया गया कि चूंकि उस व्यक्ति के द्वारा उसके खेत में घुस के गन्ने की चोरी की जा रही थी और इस संपत्ति की रक्षा करते हुए वह उसके द्वारा तीर चलाया जाता है, जिस तीर से उस व्यक्ति की मृत्यु कारित होती है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने आशय से उसकी मृत्यु कारित की है, बल्कि उसके द्वारा गुड फेथ में, सद्भाव में अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए तीर चलाया गया था, जिसकी वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु कारित हुई। इस दशा में भी कोर्ट के द्वारा यह माना गया कि उस व्यक्ति को अपनी संपत्ति का रक्षा करने का अधिकार था और उस रक्षा करने के क्रम में यदि उसके द्वारा तीर चलाकर किसी की मृत्यु कारित की जाती है तब यह नहीं कहा जा सकता है कि उसे हत्या के लिए दायी ठहराया जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज पढ़ा कि किन किन दशाओं में किसी अपराधी व्यक्ति की अपनी संपत्ति की रक्षा करते हुए हम उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबको।